आर्यन साहब। शर्मा जी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। इसीलिए तो मैं आ गया। शर्मा जी जी आपके सारे पेपर्स रेडी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, जमीन का मामला है। आर्यन साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और रही बिजनेस डीलिंग की बात, तो मुझे आप पर बिल्कुल डाउट नहीं है। आप इस जमीन पर जो भी प्रोजेक्ट लगाओगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ हमेशा फायदे के लिए करता हूँ। शर्मा जी ये मेरी धर्म पत्नी रूपाली और ये मेरा छोटा भाई अजय, बस यही हमारी छोटी सी फैमिली है। अच्छा, लेकिन आर्यन साहब आपके माताजी पिताजी कहाँ हैं? नहीं है शर्मा जी, मैं जब छोटा था तो मेरी माता का स्वर्गवास हो गया था और मेरे पिताजी का निधन भी 5 साल पहले हुआ। खैर आप छोड़िए इन सब बातों को, आपको प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आप हमें बताइए, हम आपको सस्ते दामों पे प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा आर्यन साहब, मैं अब चलता हूँ। शर्मा जी आप कुछ भूल रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये लीजिए, पूरे 5 करोड़ है, गिन लीजिएगा। ओके शर्मा जी, सब ठीक है। थैंक मैं यू, चलता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ अजय, तुम्हारा ध्यान खाने में नहीं है, क्या सोच रहे हो? भाभी एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, कल से स्टार्ट कर दो। वैसे कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? एक्चुअली भाभी मैं ऑनलाइन गारमेंट शॉपिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त ने भी किया और बहुत अच्छा चल रहा है। वाह क्या बात है, तुम वो करना चाहते हो जिसका तुम्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, भैया मैं एक्सपीरियंस वाला मैनेजर रखूंगा, फिर देखना मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा भैया। पर स्टार्ट कैसे करोगे? आप हैं ना भैया, वैसे भी आज सुबह ही डील हुई है 5 करोड़ की, उसमें से आप मुझे 10 लाख दे दीजिए। मैं पैसों के मामले में किसी को नहीं छोड़ता हूँ, फिर चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। जाओ पहले अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाओ और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डार्लिंग आज तुमने कौन सी कलर की नाइटी ड्रेस पहनी है? पिंक? अरे मैंने तुम्हें बहुत सारी नाइटी खरीद कर दी है, तुम जब जो चाहो पहन सकती हो, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें पिंक कलर बहुत पसंद है ना? हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। अच्छा ओके, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। गुड नाइट। तुम किससे बातें कर रहे थे? कौन है वो? मैं अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था, एक बिजनेस की नई डील होने वाली है। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे, सेक्रेटरी कम डार्लिंग ज्यादा लग रही थी। तुम औकात में रहा करो। डांस बार में नाचने वाले डांसर तुझे शादी करके अपने घर में लेके आया, इज्जत के साथ रखा, ऐशो आराम के साथ रखा। चल बाहर निकल। अजय भैया, मालकिन। क्या हुआ? अजय! अजय! देखो ना भैया को क्या हुआ है। भैया, उठो। भैया, भैया, भैया। उठो। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। हाय, मैं हूं विजय राठौर, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हूं। मेरे डिपार्टमेंट से रॉ, आईबी और एटीएस, और अब मैं यहाँ newhelpline.com में आप लोगों का चीफ। ये तो है मेरा इंट्रोडक्शन, अब आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए। वेलकम सर, आई एम करण सिंह। हाय करण। हेलो सर, माय नेम इज टोनी। हाय टोनी। हे सर, दिस इज राजवीर सिंह। हेलो राजवीर। हेलो सर, आई एम आलिश शेखावत। हाय आदित्य। हेलो सर, आई एम मोनिका। हाय मोनिका। देखो दोस्तों,
यहाँ newhelpline.com में हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। टीम में कोई भी सीनियर या जूनियर नहीं है। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। देखो, हमारा काम ऐसा है जैसे कि भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढना, जिससे कोई भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। अगर आप लोग ठंडे दिमाग से मुस्तैदी से अपना काम करोगे तो किसी भी केस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। गॉट इट? गुड। हेलो सर, आई एम लीना। अभी कृष्णनगर से कॉल आया था, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन की हत्या हो गई है। कुछ डिटेल्स तो पता नहीं चला, बट हमारे पास डिटेल्स आने वाले, देन आई विल फॉरवर्ड। ओके, अब यहीं रुको, बाकी आप सब लोग मेरे साथ चलो। लेट्स गो। क्या लगता है इंस्पेक्टर, ये मर्डर है या? डेफिनेटली सर, ये मर्डर ही है। तो ये भी तो हो सकता है कि इनका पैर फिसल गया हो, गिरे, सर पे चोट लगी, खून निकलने की वजह से मौत हो गई। नहीं सर, इनके सर के ऊपर गहरी चोट लगी हुई है, ज्यादा खून निकलने की वजह से उनकी मौत हुई है। गुड, मैं तो बस आपको चेक कर रहा था, कहीं आप इस मर्डर को हादसा समझ के केस को रफा दफा न कर दें। सर, हेड पे जोर से चोट लगा है, ये ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है। सर, इतनी जल्दी किसी नतीजे पहुंचना ठीक नहीं। आई थिंक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। ओके, मैं इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ, जल्दी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक। अच्छा, घर में और कौन कौन है? सर, जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम आर्यन है, उसकी वाइफ मालती और भाई अजय नीचे हैं, ये इनका सर्वेंट है। तब तक घर के लोगों से पूछताछ कर दो। ओके सर। तुम नीचे आओ। गर्ल्स, रूम को अच्छे से सर्च करो, कोई मर्डर वेपन मिलता है तो बताओ। कल रात के बारे में क्या जानता है? देखो, डरो, जो भी देखा है सच सच बताओ। कल रात में मालिक के रूम के पास से गुजर रहा था। अजय भैया और मालिक के बीच पैसों को लेकर बात हो रही थी। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हारा कोई बिजनेस प्लान समझना चाहता हूँ। तुम अभी का अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। क्या करोगे इतनी दौलत का जो अपनों के ही काम ना आ सके? तुम मुझ पर अकड़ दिखा रहा है, मुझ पर? चल निकल मेरे रूम से बाहर। ठीक है, कोई भी जानकारी मिलेगी तो मुझे इस नंबर पर फोन करना। अरे अजय, परेशान क्यों हो? बैठो, मैनेजर साहब अभी आते होंगे। ये लो, मैनेजर साहब आ गए। आइए मैनेजर साहब, बैठिए। थैंक यू। आप लोगों का काम हो गया, अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लीजिए, साइन कीजिए। आज से आप दोनों आर्यन साहब की प्रॉपर्टी और बिजनेस 50-50% के पार्टनर बन गए हैं। अच्छा मैनेजर साहब, अभी हमें बाहर जाना है अर्जेंट काम से, आप चाय पी के जाइएगा। एक चाय ले आओ। जी सर। तूने आर्यन के रूम से क्या चुराया? सर, ये कंफर्म है इसने आर्यन का मर्डर किया है, तभी आर्यन के घर पेपर चोरी करने गया था। और हो ना हो सर, वो पेपर ही इसके मुजरिम होने का सबूत है और उस सबूत को मिटाने इसके घर गया था। बोल, तूने 5 करोड़ कहाँ छुपाया है? वरना
जो भी है सच सच बता दे। साहब, कुछ साल पहले मैंने आर्यन साहब से एक फ्लैट खरीदा था। मुझे अपने घर के पेपर चाहिए जो मैंने आपके अपने बेटे की स्टडी के लिए आपके पास गिरवी रखे। पैसे लाए हो? लाया हूँ ना साहब, पूरे हैं, गिन लीजिए। मैंने और मेरी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है साहब। साहब मेरे घर के पेपर देखो, तुमने अभी मेरा सिर्फ असल वापस किया है, 50,000 ब्याज का देना बाकी है। साहब आपने ब्याज के लिए तो बोला ही नहीं था। देखो, तुमको जो समझना है समझो, पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। बहुत परेशान किया था उन्होंने मुझे, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उनका मर्डर किया। जी सर, मुझे भी नहीं लगता इसने कुछ किया है। आई थिंक इसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसको अभी छोड़ देते हैं। भाई के जाते ही अय्याशी मौज मस्ती शुरू हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ ही गेम खेल रहे हो? सर, आप मेरे पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, पर सच ये है कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा। हाँ, मैं उनसे गुस्सा था, लेकिन कभी भी मैंने उनको मारने के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो इतने अय्याशिया, तो 5 करोड़ तुमने तो नहीं चुराए? आप फिजूल में अपना टाइम खराब कर रहे हैं ऑफिसर। इससे अच्छा है कि आप असली मुजरिम को पकड़ने के लिए अपना समय लगाएं, ना कि झूठ को सच बनाने में अपना टाइम खराब करें। हमें क्या करना है क्या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। तू सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दे, समझा? डोंट लीव इट, छोड़ दीजिए। चलो सर, आपने इसे जाने क्यों दिया? टोनी, बात बहुत साफ है। जब भी हम किसी मुजरिम को अपने सामने इस चेयर पे बिठाते हैं ना, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अजय का कॉन्फिडेंस बता रहा था कि इसने कोई खून वून नहीं किया। एक काम करें, आर्यन के कॉल डिटेल से करवाओ, शायद उसी से पता चलेगा। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो। वैसे भी घर का माहौल बहुत बुरा चल रहा है। मैं तेरी यहाँ बकबक सुनने नहीं आया हूँ। मैंने तेरा काम कर दिया है, तुझे अपना वादा पूरा करना है। कौन सा वादा? मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अरे यार, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी इसी अदा पर तो मुस्कुरा हूँ। मन करता है कि रात और बरस तुझे मैंने आर्यन कॉल डिटेल्स निकाली है। आर्यन कॉल डिटेल्स में किसी हिना नाम की लड़की का कॉल बार-बार शुरू हो गया। सर, आर्यन फुल नाइट उस लड़के से फोन पे बात करता था। क्या पता सर, इससे हमें कोई जानकारी मिल जाए या यही कातिल हो, जिसके बारे में अभी तक हमने ज़्यादा सोचा नहीं। पता करो ये लड़की कौन है, क्या करती है, कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है, पूरी तरह नजर रखो। और रूपाली का क्या हुआ? ये सब सिर्फ रूपाली पर मेरी पूरी नजर है। वो आजकल किसी से चुप चुप कर मिलती है और उसका नाम मनीष है। दोनों पे अगर कुछ भी शक हो, पूछताछ के लिए पकड़ के ऑफिस लेके आओ। मनीष, तुमने आने में कितना टाइम कर दिया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा, ज्यादा ना हक जमाने की कोशिश मत करो। अच्छा जाने दो, तुम ये बताओ हम शादी कब कर रहे हैं? अरे वाह, तुम्हें शादी की कैसे याद आ गई? वैसे तो शादी के नाम से भागते थे। मुझे सब मालूम है। क्या मालूम? बोलो। यही, शादी तुम मुझसे नहीं, मेरी दौलत से करना चाहते हो। वाली, ये इल्जाम ना तुम्हारा गलत है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था, और आज उल्टा तुम बात को घुमा रही हो। मैं बात घुमा रही हूँ? तुम्हें सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ, जिसे तुम देखना नहीं चाहते हो। आप लोग बताएंगे मुझे यहाँ पर बेवजह मुझे क्यों लाया गया है? रूपाली जी, ये हेल्पलाइन किसी वजह से बनी है, बेवजह नहीं। और यहाँ सवाल करने का हक सिर्फ हमें है। इस केस के बारे में जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानती हूँ। हमें सिर्फ इतना बताइए कि अपने पति का मर्डर करके वो 5 करोड़ रुपए आपने कहा है। ऑफिसर,
आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसका सबूत आपके पास भी नहीं है। लगता है मैडम कानून की बहुत जानकारी रखती है, इसलिए हम सब लोगों को गुमराह कर रही है। चलो इसको सबूत ही दिखा देते हैं। ये मनीष है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जिसके साथ मिलके तुमने आर्यन का मर्डर किया? साहब मैंने मर्डर नहीं किया, मुझे बिना वजह फंसाया जा रहा है। चुपचाप बैठ, जितना बोला जाए उतना बोल, फालतू बोला ना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। आई बात समझ में? हाँ ये सच है, मनीष मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बॉयफ्रेंड कब से है तुम्हारा? आर्यन का एक लड़की के साथ अफेयर था। जब मैंने पूछा तो उसने कहा वो मेरे सेक्रेटरी है। फिर आर्यन से बदला लेने के लिए मैंने मनीष को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और फिर तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया? मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने आर्यन को धोखा दिया, बट आई एम नॉट किलर। ठीक है, फिलहाल तो तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन जब तक असली मुजरिम हाथ में नहीं आ जाता तुम्हें बयान देने के लिए यहाँ कभी भी आना पड़ सकता है। चलो। सर इसका क्या करना? करण, रूपाली और मनीष की बातों से लग रहा है कि इन लोगों ने खून नहीं किया, लेकिन अभी हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक पक्का सबूत हमारे हाथ में नहीं लग जाता। सर लेकिन इनका करना क्या है? इन पे नजर रखो, इन पे ही नहीं, जितने भी सस्पेक्ट हैं सब पे नजर रखो। जब तक मुजरिम हाथ में नहीं आ जाता हमारे लिए सबके सब मुजरिम हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सर हमें आपसे हिना के बारे में कुछ बात करनी है। टोनी, अब तक इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों से हम लोगों ने पूछताछ कर ली, ना तो कातिल का कोई सुराग मिला है, ना ही 5 करोड़ रुपए की कोई खबर। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कड़ी हमसे मिस जरूर हो रही है। सर आर्यन कॉल डिटेल से किसी हिना नाम की लड़की के कॉल बार बार शो हो रहे हैं। हो सकता है हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। जिस तरह से ये हीना आर्यन के बगीचे में महक रही है, लगता है सर इन दोनों का कोई तगड़ा कनेक्शन है। बट सर हम घर के नौकर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मेरी सेंस काम कर रही है, इस चोरी और मर्डर के पीछे आर्यन के किसी करीबी का ही हाथ हो सकता है। लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो लड़की क्या नाम बताया? हिना सर। हिना को पूछताछ के लिए बुला। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई हिना नाम की लड़की रहती है? यहाँ कोई हिना नाम की लड़की नहीं। ओह, बट एड्रेस तो यही बताया था। थैंक यू। भाई साहब सुनिए, आप किसी हिना नाम की लड़की को जानते हैं? ओके, लोकेशन तो आसपास की दिखा रहा है, मतलब नज़दीक ही है वो कहीं। जी हाँ, आप कौन? हम helpline.com से। तो तुम मिस्टर आर्यन को भी जानती हो? नहीं। अच्छा, तो तुम उस इंसान को नहीं जानती जिनसे तुम घंटों बातें करती थी? तो तुम्हारा पूरा शिफा हमारे पास है। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमें कोऑपरेट करो और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो हमारे साथ। किसी आर्यन को जानती हो? आर्यन? कौन आर्यन? मैं किसी आर्यन को नहीं जानती। 99539300। ये तुम्हारा नंबर नहीं है? हाँ, ये नंबर मेरा ही है और मैं आर्यन को जानती हूँ। अब जल्दी से बताओ कि तुमने आर्यन का खून क्यों किया और चोरी किए हुए 5 करोड़ रुपए कहाँ हैं? मैंने आर्यन का खून नहीं किया और ना ही 5 करोड़ रुपए दिए। जब आर्यन मुझे खुद 5 करोड़ में से कुछ पैसे देने वाला था तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो तुम्हारी आर्यन के साथ जान पहचान कहाँ हुई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद हाँ, हम लोग फेसबुक से मिलते थे। आर्यन के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके नंबर से लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर पे हुई थी।
क्या बातें हुई थी तुम्हारी उस दिन? आर्यन कह रहा था कि हम दोनों वो पैसे लेके गोवा जाएंगे और वैसे दुबई निकल जाएंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। ये जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इसका इस्तेमाल जरूर कर रहा है। इस पर नजर बनाए रखो और अजय और रूपाली पे भी नजर रखो, क्योंकि कातिल तो इनमें से ही कोई है। हेलो रोहित, मैं अभी हेल्पलाइन के ऑफिस से आई हूँ। अरे यार, उन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया, बहुत कुछ पूछा है। वहाँ मैंने कुछ नहीं बताया, तो जल्दी आ जा। ठीक किया तुमने, और मैं बैग लेके आ रहा हूँ और बहुत जल्दी हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इतना टाइम क्यों लगाया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। बैग में सब पैसे रख लिया ना? हाँ, मैंने सब रख लिया, इसीलिए टाइम लग गया मुझे। अब जल्दी से चलो यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा। ओके। क्या बात है, आप लोग यहाँ? और हमने क्या किया है? हमें क्यों पकड़ने आए हैं? क्या किया और क्या नहीं मैं बताऊँगा। चल मेरे साथ। आइए मिस्टर अजय। रूपाली जी, ये दोनों पकड़े गए हैं पैसों के साथ। विजय सर, ये तो हमारा पुराना नौकर रोहित है। क्या ये सब इसका प्लान था? हाँ, इसी के पास पैसे मिले और ये शेर छोड़ के भी भाग रहा था। क्यों मारा मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उसने? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मिस्टर अजय, हम आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। चल बोल, ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? सर, 1 साल पहले मैं साहब के घर में काम करता था। अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। साहब से मैंने कुछ रुपए मांगे, लेकिन साहब ने मना कर दिया। फिर मैंने एक दिन चोरी की, लेकिन पकड़ा गया। साहब ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी माँ बिना इलाज के ही चल बसी। फिर जेल से निकलने के बाद मैंने बदला लेने की ठानी और हिना को साहब के साथ सेटिंग करवा दी। फिर हिना ने ही मुझे एक दिन 5 करोड़ के बारे में बताया और उस रात मैं साहब के घर पहुंचा। आर्यन साहब को मारने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जो जुर्म तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें अदालत जरूर देगी। सब कुछ जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। करण, ले जाओ इन दोनों और केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पुलिस को सौंपो। सर, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हम एक दूसरे पे शक करते रहते हैं। देखिए रूपाली जी, ये helpline.com का काम ही है कि जितने भी मुजरिम, बल्कि शातिर मुजरिम समाज में यूं घूम रहे हैं खुलेआम, उनको पकड़कर उनकी सही जगह पे पहुंचाते हैं। तो इसमें धन्यवाद करने की कोई जरूरत